साल लगा दिए मैंने। अब ये तो एक थोड़ी लंबी स्टोरी है कि अगर आने वाला है तो आई रियली विश कि आपका भी जल्दी जल्दी टाइम आ जाए सिटीजनशिप लेने का, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम सभी इसी चीज़ के लिए तो इतना स्ट्रगल करते हैं, इतना दूर अपनी कंट्री से आके बैठते हैं अपने। हो गई हूँ मैं भी ब्रिटिश सिटीजन, जैसे कि आपको दिख ही रहा है। आई होप कि ये साल आप सबके लिए बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही ऑस्पिशियस हो, और अगर आप भी वेट करें अपने सिटीजनशिप का तो आपको भी जल्दी से मिल जाए। और वेलकम बैक टू द चैनल प्रीतम मिकीज व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होगे। सो आपको वीडियो के टाइटल से तो पता लग ही गया होगा कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। सो हाँ जी, हम जा रहे हैं मेरी सिटीजनशिप सेरेमनी के लिए, जिसको 10 साल लगा दिए मैंने। अब ये तो एक थोड़ी लंबी स्टोरी है कि क्यों 10 साल लगा दिए, क्या कर रही थी मैं इतने सालों तक और क्या हुआ इस बीच में, तो आपको पूरी बात बताते हैं। मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड, क्योंकि थोड़ी सी लंबी कहानी है तो आपको भी आएगा मज़ा। दिखाते हैं आपको सिटीजनशिप सेरेमनी और दिखाते हैं हमारा दिन कैसे स्पेंड करते हैं। दोनों बच्चे भी साथ में जा रहे हैं अपनी मम्मी की सेरेमनी पर। सो चलो, इसकी सीरीज़ में आपको कुछ और चीज़ें भी बताएंगे कि प्रोसेस क्या होता है सिटीजनशिप अप्लाई करने का, क्या प्रोसेस होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, फिर सिटीजनशिप मिलने के बाद में जब पासपोर्ट अप्लाई करते हो तो उसका क्या प्रोसेस होता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। सो आपके साथ में सारा प्रोसेस शेयर करेंगे और मैं उसके लिए एक पूरी सीरीज़ बनाऊंगी आपके लिए। सो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, क्योंकि इससे आपकी भी हेल्प होगी अगर आप इस प्रोसेस में हैं या प्रोसेस शुरू करने वाले हैं या जल्दी आपका टाइम आने वाला है सिटीजनशिप लेने का। अगर आने वाला है तो आई रियली विश कि आपका भी जल्दी जल्दी टाइम आ जाए सिटीजनशिप लेने का, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम सभी इसी चीज़ के लिए तो इतना स्ट्रगल करते हैं, इतना दूर अपनी कंट्री से आके बैठते हैं, अपने फैमिली को, अपने क्लोज नियर एंड डियर वंस को छोड़कर इस कंट्री में आके रहते हैं। तो आई रियली होप कि अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को और आपका ऑब्वियसली एंड मोटो वही है, तो आई होप कि आपको भी जल्दी जल्दी आपकी सिटीजनशिप मिले। एंड और पीछे आ रही है हमारी फौज, हमारी सेना। बस पहुंचने ही वाले हैं, 10 मिनट रह गए हैं पहुंचने के लिए। एंड वहाँ पे जाके अपना डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाना पड़ेगा और आईडी वगैरह दिखानी पड़ेगी, एंड दैट्स इट। तो सेरेमनी स्टार्ट होनी थी 2 बजे, बट बज चुके थे 2:10। हो गई हूँ मैं भी ब्रिटिश सिटीजन, जैसे कि आपको दिख ही रहा है। सो उन्होंने वहाँ पर ज़्यादा ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करने दिया, वीडियो वगैरह नहीं बनाने दिया, बट हमने चोरी चोरी चुपके थोड़ा बहुत कर लिया। एंड अब जा रहे हैं हम घर। मौसम यहाँ पे पूरा ब्रिटिश वेदर हुआ हुआ है। एंड बैठते हैं, बच्चों को बिठाते हैं, घर पे जाते हैं। दो बच्चों के साथ में इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ना, पहले एक रोए फिर दूसरा रोए, उनको संभालो। सो इट वाज चैलेंजिंग, बट चलो हो गया एंड आई फाइनली गॉट दिस। घर वापस पहुंचे और रास्ते में आते आते की हमने कुछ लोहड़ी की शॉपिंग। एंड आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी लोहड़ी। ये वीडियो आएगा लोहड़ी के बाद में, बट अगर आप सेलिब्रेट करते हैं लोहड़ी, सो वेरी वेरी हैप्पी लोहड़ी टू यू एंड योर फैमिली। आई होप कि ये साल आप सबके लिए बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही ऑस्पिशियस हो, और अगर आप भी वेट करें अपने सिटीजनशिप का तो आपको भी जल्दी से मिल जाए। और हाँ, बात करें कि क्या हुआ सेरेमनी में, उन्होंने हमको कुछ ज़्यादा फिल्मिंग वगैरह करने नहीं दिया वहाँ पर। वो कहते थे कि अलाउड नहीं है,
फिल्मिंग वगैरह करना या फोटोज वगैरह खींचना, तो खैर हमने थोड़ा बहुत तो कर लिया, बट ये ऐसा कुछ सर्टिफिकेट मिलता है, अंदर इसके सर्टिफिकेट होता है जिसके थ्रू आप ऑब्वियसली अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। और उन्होंने ये कॉइन भी दिया था हमें, सो एक कॉइन सा भी दिया था हमको इसके साथ में, और काफ़ी सिंपल और इजी था। 1 घंटे का पूरा टोटल टाइम लगा हमें वहाँ पर। और एक रिकमेंडेशन पक्का दूंगी, अगर आपके छोटे बच्चे हैं, मुझे मिक्की ने कहा भी था बट मैंने सुना नहीं, आपको पता ही है फिर हमारा, तो मैं एक चीज़ पक्का कहूँगी कि आप ज़्यादा टाइम से पहले ना जाएं वहाँ पर, क्योंकि होता ही है ना कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम तक बिठा के रखते हैं। हमें बुलाया था उन्होंने 1:15 पर, और ऑलमोस्ट 10 past 2 हो गए थे तब जाकर हम अंदर गए हैं हॉल में ओथ लेने के लिए और सेरेमनी करने के लिए। तो प्लीज़ टाइम से पहला ना जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है और छोटे बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है गाइज। सो दैट्स डेफिनेटली टू बेयर इन माइंड, और एक इंपॉर्टेंट टिप है आपके लिए। सो इस प्रोसेस को लेकर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन होंगे ब्रिटिश सिटीजनशिप को लेकर, ILR को लेकर, PR इन UK को लेकर, सो डेफिनेटली कमेंट्स में लिखिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। मैं हर एक कमेंट को रिप्लाई करती हूँ, सो आई विल डू माय बेस्ट टू गिव यू आंसर्स। इस सीरीज में आपके साथ में मैं अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ और सब कुछ बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप ऑन हाउ टू अप्लाई ब्रिटिश सिटीजनशिप, हाउ टू अप्लाई फॉर UK पासपोर्ट एंड अ लॉट मोर रिलेटेड टू UK ब्रिटिश सिटीजनशिप, क्योंकि अब मेरा अपना एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है। अब काफ़ी लोग ये भी कहेंगे कि इतना टाइम लगा दिया ब्रिटिश सिटीजनशिप लेने में, इंक्लूडिंग सम ऑफ माय फैमिली मेंबर्स एज वेल, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा स्केप्टिकल थी। मुझे बहुत सारे साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, और मैं एलिजिबल काफ़ी टाइम से हो चुकी थी सिटीजनशिप लेने के लिए, बट I just didn't wanted to take it because it is like a bittersweet thing कि letting go your Indian passport and British citizenship लेना और British passport लेना। So मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि इट्स बेटर टू हैव एन इंडियन पासपोर्ट, क्योंकि फिर इंडिया ट्रैवल करना ईजी हो जाता है, फैमिली से अगर मिलना हो कुछ हो तो ईजीली कर लेता है बंदा। लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने इंक्लूडिंग मिकी ने मुझे कन्विंस किया कि नहीं, OCI हो जाता है, OCI के थ्रू आप ट्रैवल ईजिली कर सकते हो, इतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं होता। इनफैक्ट ब्रिटिश सिटीजनशिप लेने के बहुत सारे फ़ायदे ही हैं, इसके ऊपर भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि काफ़ी डिटेल में मेरे मिकी ने मुझे समझाया, और जब उन्होंने मुझे समझाया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इसके सीरियसली बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मैं आपके साथ में भी शेयर करूँगी, क्योंकि आप भी अगर मेरे जैसे स्केप्टिकल हैं कि ब्रिटिश सिटीजनशिप ले या ना ले, इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, बिकॉज बहुत सारे बेनिफिट है। ब्रिटिश सिटीजनशिप इज़ ऑलमोस्ट लाइक इट ओपन्स डोर टू द वर्ल्ड फॉर यू। सो आप डेफिनेटली ले लें अगर आप वेट कर रहे हैं तो, बट इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी वैलिड पॉइंट्स बताए उन्होंने, एंड कंसिडरिंग कि वो इतने सारे साल यहाँ पर रह चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस इतना है कंट्री में, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव दिस इन्फॉर्मेशन टू यू ऑल एज वेल, ताकि आपकी भी हेल्प हो सके इसके थ्रू। सो ये था हमारा कुछ दिन। अब मैं जाती हूँ, बनाती हूँ शाम की चाय, अगर ये दोनों सेटल हो जाए तो, क्योंकि ये दोनों सोने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि वहाँ पर इतनी मस्तियाँ कर आए हैं तो रास्ते में फिर सो गए थे।